जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकृति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का क्यूरियस स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्यारे से कथक के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। इट इज़ वेरी फेमस डांस इन ऑल द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस डांस है। इसका नाम है हमारा प्यारा सा सुंदर सा कथक। ओके, let's go to next page. Okay, please wait. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पंडित बिरजू महाराज को, जो कि हमारे कथक के लोक एक क्लासिकल डांस के बहुत फेमस गुरु हैं। ही इज द कथक गुरु नेम्ड पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट में हम पहुंचते हैं, हम पढ़ेंगे अब कथक के बारे में। कथक हमारा नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस है ऑफ नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम नोन फॉर इट्स नरेटिव फुटवर्क। ओके, फुटवर्क मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फुटवर्क? ओके, दैट इज देयर इज फुटवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय फुटवर्क? फुटवर्क मीन्स अपने पैरों में पैर कैसे चलते हैं उसके हिसाब से कैन सी the foot. Okay, I will show you. Please wait some minutes. Okay, so there is you can see this is the foot. एंड इसी के वर्क को हमारे ये कथक जो लोक नृत्य है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, वो दर्शाता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। हमारा जो कथक है, कथक इज वन ऑफ एट मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया में लोक नृत्य के कोई भी नृत्य होता है, लोक नृत्य कह लीजिए या फिर और भी बहुत सारे नृत्य होते हैं, उसका जो कथक है 8 नृत्य होते हैं, 8 मूल नृत्य होते हैं। उनमें से एक मेन पार्ट है, दैट इज द कथक। ओके, कथक हमारा 8 मेजर फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस में से एक है। कथक जो है उसका नेम कहाँ से डिराइव होता है? संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत वर्ड जिसका नाम होता है, संस्कृत में हम कहते हैं हम संस्कृत में अगर हमें कहना हो कभी भी, अगर मान लीजिए हम संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं, हमारी बातचीत है जो संस्कृत में हो रही है, तो संस्कृत में कथक का अर्थ होता है स्टोरी। कथक का सबसे पहले आप लोगों को मैं पीछे थोड़ी लेके जाऊंगी कुछ सिखाने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देखिए कथा, कथक को आप छोड़ के केवल इसका ये कथा वर्ड लीजिए, तो कथा मीन्स क्या होता है? स्टोरी। कथा मीन्स क्या होता है? स्टोरी। और के मतलब होता है कि एक अलंकार है जिसका मतलब होता है कार। हिंदी में हम लोग कहें कार, तो स्टोरी मतलब हो गया कथा और के मतलब हो गया कार। कथक का मतलब कार। तो सीधे हम कथक का हिंदी शब्द जाने तो इसका हिंदी होता है हमारा कथाकार। ओके, लेट्स गो इन द आगे बढ़ते। ओके, एंड जो कथक है उसमें अगर हम ये कहें कि जो स्टोरी को बोलता है, ठीक, जो हमारी स्टोरी को बोलता है, कथाकार जिसका अर्थ है कहानी कहने वाला या कहानियों से जुड़ा हुआ, ठीक, मतलब कि जो इंसान कहानी को कहता है या फिर कहानी से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं कथाकार, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? कथक कहे सो कथाकार कहवावे। मतलब अगर कथक कहानी सुनाने वालों का नृत्य है, अगर कथक कहानी सुनाने वालों का नृत्य है तो उसमें कहानी कौन सुनाता है? हमारे कथाकार उसमें कहानी सुनाते हैं।
इसमें हमारे एक तबला बजता रहता है पीछे, बैकग्राउंड म्यूजिक में तबला या फिर कोई भी म्यूजिक बजता है तो उसकी धुन पे हमारा शरीर और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके धुन पे हमें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना होता है उस ताल के अनुसार, उस हमारे तबले के उस ताल के अनुसार ही हम अपने आप को वर्क करते हैं, हम खुद ही तभी कोई भी वर्क करते हैं। एंड देन अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री ऑफ कथक की ओर। हिस्ट्री ऑफ कथक में आप देख सकते हैं कि कथक परंपरा का इतिहास 400 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है। अर्लियर ट्रेसिएबल मतलब कि सबसे पहले अगर हम बोले कि ऐसा कहा जा सकता है कि कथक हमारे 400 BCE से चला आ रहा है। कथक हमारा 400 BCE से चला आ रहा है और कथक में जो सबसे मेन सर्वाइविंग टेक्स्ट होता है, अब मेन सर्वाइविंग टेक्स्ट मीन्स मतलब कि कथक की जड़ों वाला सबसे पुराना जीवित ग्रंथ कौन सा है, तो वो हमारा है नाट्यशास्त्र। और इस नाट्यशास्त्र का श्रेय हमारे सेज भरत को जाता है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत सेज भरत ने की थी, फिर हमारे अदर सेजेस ने और भी बहुत सारे महात्माओं ने मिलके इसे पूरा बनाया था, क्योंकि पूरा एक नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोक हैं, तो पूरा ये नाट्यशास्त्र अकेले नहीं बनाया जा सकता। अब ये 6000 श्लोक हैं, अब 6000 श्लोक किसी छोटी सी पुस्तक में तो लिखा नहीं जा सकता, तो इस पूरे 6000 श्लोक को पहले के समय में तो कुछ 40 या 50 चैप्टर्स में इसे लिखा जाता था। 40 या 50 चैप्टर्स में इसे लिखा जाता था, पर आज के समय किसी के पास इतना समय तो है नहीं कि बैठ के 40-50 पेज का नाट्यशास्त्र पढ़े, तो इसलिए इस नाट्यशास्त्र को छोटा करके केवल 30 चैप्टर में इसे कंप्लीट कर दिया गया है हमारे प्यारे से नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में ज्यादातर जो बातें हैं वो हमारे नृत्य के बारे में की गई है, और नतालिया लिडोवा बताती हैं कि पाठ में तांडव नृत्य मतलब होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे टीवी सीरियल्स में शंकर जी जब बहुत गुस्से में नाचते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य जो है वो हमारे कथक के इतिहास का सबसे मेन भाग है। ये तांडव जो नृत्य होता है, इसके सिद्धांत के बारे में, इसके रस के बारे में, इसके भाव, इसके अभिव्यक्ति, सभी चीज़ों के बारे में हमारे कथक के इतिहास में, कथक के नाट्यशास्त्र में लिखा गया है। और बहुत बार जो हमारा कथक शब्द है वो हमारे ग्रंथों में भी प्रयोग किया गया है, हिंदू ग्रंथों में प्रयोग किया गया है, जैसे कि महाभारत। फॉर एग्जाम्पल महाभारत आप लोग सुने ही होंगे, नहीं सुना है तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत लंबा ग्रंथ है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपने भक्ति मूवमेंट एरा। What do you mean by the भक्ति मूवमेंट एरा? भक्ति मूवमेंट एरा मतलब कि जब लोग भक्ति के बारे में सोचे। भक्ति मूवमेंट एरा कैसे आया?